नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं लॉकडाउन में जिस तरह से सरकारें फेल हो रही है उसको लेकर भी चिंता जताई और साथ ही साथ महाराष्ट्र जहां पर उनकी सरकार है उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। और जो बॉर्डर पर इस वक्त भारत और चाइना और नेपाल के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे तक चली और इसमें राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसकी क्या अहम बातें हैं और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाए हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने ये कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फेल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये कहा कि लॉकडाउन जो है वो लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की बात कही थी, लेकिन अब लगभग 60 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन लॉकडाउन का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जब उन देशों में मामले कम होते हुए नजर आए तो उन्होंने लॉकडाउन खत्म किया, लेकिन भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पर जो कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारी सरकार है वो लॉकडाउन जो है वो खत्म करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि देश में जब से लॉकडाउन में कमजोरी देखने मिली है उसके बाद से ही लगातार देश में जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 6000 के आंकड़े प्रतिदिन पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर भारत की स्थिति की अगर बात करें तो कोरोना वायरस के मामले में भारत इस वक्त 10वें स्थान पर आ चुका है पूरी दुनिया में। वहीं राहुल गांधी ने ये कहा कि ना तो इसके अंदर जो है टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, ना तो जो सुविधाएं हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, और राज्यों को जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए उस तरह की मदद जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। क्या है प्लान बी? राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से ये पूछा कि केंद्र सरकार ये बताए कि आखिर उसका प्लान बी क्या है। अगर लॉकडाउन खत्म किया जाता है तो किस तरह से जो है वो आगे जो है देश को लेकर जाएंगे और किस तरह से जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये कहा, पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो अब सरकार जो है वो अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करके ये बताए कि आखिर सरकार का प्लान बी क्या है, किस तरह से वो देश को आगे लेके जाएंगे, किस तरह से जो देश के व्यापारी हैं उन्हें मदद मिल जाएगी, किस तरह से जो आम जनता है उन्हें मदद की जाएगी। तो राहुल गांधी ने ये पूछा है केंद्र सरकार से कि उनका प्लान बी क्या है। लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से ये काफी वक्त से अपील की जा रही है कि जो देश की जनता है उनके अकाउंट में लगभग 7,500 रुपए डायरेक्ट जो है वो डाले जाए ताकि लोगों के पास पैसे आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को और केंद्र सरकार को इस वक्त ज़रूरत है कि वो जो देश की जनता है उनके अकाउंट में डायरेक्ट 7,500 रुपए जो है वो पहुंचाए ताकि लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। साथ ही साथ राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था वो भी एक तरह से देखा जाए तो छलावा था। राहुल गांधी का ये कहना है कि जिस 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था उसमें से महज 1 लाख करोड़ रुपए ही हैं जो सरकार के खजाने से निकले हैं, यानी कि सरकार जहां पर अपने जेब से पैसे डाल रही है। बाकी जो अनाउंसमेंट किए गए थे वो कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट या फिर जो है लोन दिया जाएगा या फिर मार्केट में किस तरह से लिक्विडिटी आएगी
उन सब अमाउंट को जो है एकत्रित करके बातें कही गई थी। लेकिन जो लोग हैं उन्हें जो है 1 लाख करोड़ तक की ही मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। तो केंद्र सरकार को इस वक्त ज़रूरत है कि जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनके अकाउंट में जो है पैसे डालें ताकि मार्केट में डायरेक्ट लिक्विडिटी आए। रेटिंग घटने की परवाह ना करे केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को ये सलाह दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो रेटिंग घटने की चिंता ना करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे लोग हैं, जो देश की जनता है, उनके पास पैसे पहुंचाए जाए। अगर उनके पास पैसे पहुंचाए जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो जो है पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे लोग जो है भुखमरी का शिकार नहीं होंगे। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेटिंग्स होती है उसकी परवाह इस वक्त सरकार ना करे। इस वक्त चिंता करने की बात जो है वो हमारे देश के लोगों की चिंता करने का वक्त है और केंद्र सरकार जो है इस वक्त लोगों की चिंता करे, ना कि रेटिंग घटने का। बैकफुट पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उस वक्त फ्रंट फुट पे थे। उस वक्त उन्होंने जो है देश के साथ कई सारी अपील की थी। उन्होंने जो है लोगों को ताली और थालियां बजाने की बात कही गई थी और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। लेकिन ये सब चीज़ें फेल होती हुई नजर आ रही है। इस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसके पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही थी और किस तरह से आत्मनिर्भर बनकर रहना है इस बारे में जानकारी दी थी। लेकिन लगातार जब जहां पर फेलियर होती हुई सरकार को हमने देखा तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए, बल्कि MHA की तरफ से या फिर नेशनल डिजास्टर जो भी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से लेटर इशू करके जो है लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही गई थी। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं और उन्हें जो है सामने आकर लोगों के सामने जो है सच्चाई रखने की ज़रूरत है और देश की स्थिति क्या है इस बारे में जानकारी देने की ज़रूरत है। बॉर्डर के मामलों पर ट्रांसपेरेंसी दे सरकार। राहुल गांधी ने ये कहा कि जिस तरह से लगातार बॉर्डर पर तनातनी चल रही है उसको लेकर सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितनी जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए उतनी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी का ये कहना है कि जो भी नेपाल के साथ हमारा विवाद चल रहा है, जो पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है, इसके अलावा जो चाइना के साथ विवाद चल रहा है, इसको लेकर जो है वो केंद्र सरकार ने लोगों को जो है सही जानकारी देनी चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तनातनी हमारी चल रही है चाइना के साथ। चाइना और भारत जो है वो लगातार जो पेंगोंग लेक है लद्दाख में, वहाँ पर जो है अपनी सेना लगातार बढ़ा रहे हैं और दोनों के बीच जो है विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि इन मामलों पर जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले कि आखिर जो तनातनी चल रही है हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के बीच, उसमें भारत क्या कर रहा है। महाराष्ट्र में हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसमें सिर्फ समर्थन देने का काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो है उथल पुथल हमें देखने मिल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नारायण राणे, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्होंने ये अपील की थी कि महाराष्ट्र में जो है इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसके तुरंत बाद जो है राज्यपाल की मुलाकात हुई थी शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ और उस मुलाकात के बाद जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच भी मातोश्री पर बैठक हुई थी। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है लगाने की जो है बातचीत की जा रही है। इसके अलावा कई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना है कि कांग्रेस वहाँ पर सिर्फ एक समर्थन दे रही है ताकि महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी की सरकार ना बने और महाआघाड़ी की सरकार में
जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ समर्थन देने का काम कर रही है। तो महाराष्ट्र में लगातार उथल पुथल चल रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना है कि जो भी निर्णय है वो लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है वो समर्थन देने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी का ये भी कहना है कि दूसरे राज्य जहां पर पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से पूरी मदद की जा रही है, आम आदमी को जो है पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम जो है वो केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं किया जा सकता है। तो राहुल गांधी ने अपील की है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को पूरी तरह से मदद करे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और केंद्र सरकार पर जो है उन्होंने जमकर निशाना साधा। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।